जो धन आदमी को राक्षस बना दे, उस धन का महत्व साधु नहीं समझते। श्रीमांक्ष को इस संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन? समस्त तोषः, जिनके अंदर सब प्रकार से संतोष है। कल मैंने संतोष की व्याख्या की थी, अब दोहराने का समय नहीं है। यूट्यूब पर आप लोग कल के भाषण को सुन सकते हैं। सुबह जो भाषण हुआ था संतोष की व्याख्या हुई थी। श्रीमांश को यस्त समस्त तोषः, श्रीमान वही है जो सब तरह से संतुष्ट हो गया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। समस्त तोषः। काकभूषण जी ने कहा, भजन रूपी धन से जो हीन है वही आदमी सबसे बड़ा दुखी है। भजन रूपी धन से हीन वही सबसे अधिक दुखी है। हाय 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 लगा हुआ रहता है। और सबसे बड़ा सुख कौन? काकभूषण जी ने सुख की परिभाषा थोड़ा बदल दी। सबसे बड़ा सुखी कौन? काकभूषण जी ने कहा, जिनको जीवन में जन्म जन्म के पुण्य से संत मिल गए वो सबसे ज्यादा सुखी है। संत मिलन सम सुख कछु नाही। जीवन में संत मिल गए, इससे बड़ा सुखी क्या बात हो सकती है? सबसे बड़े सुखी। मेरे से किसी ने राजस्थान में पूछा, महाराज बचपन से महात्मा बने अब तक में क्या मिला? मैंने कह दिया बहुत बड़ा दलाल मिल गया। महाराज क्या आप बोलते हो? हाँ दलाल मिल गया। क्या मतलब हुआ? मैंने कहा दलाल का क्या मतलब होता है? तो दलाली करना यही दलाल का काम है। जमीन का सौदा नहीं हो रहा है, जो जितना लफड़ा वाला जमीन है दलाल को सौंप दो। ज्यादा लफड़ा वाली जगह होगी तो ज्यादा लेंगे वे पैसे, इतने पैसे लेंगे कमीशन। जितना लफड़ा उतना अधिक कमीशन। लड़की की शादी के लिए आजकल दलाली हो रही है, लड़के की शादी के लिए दलाली हो रही है। कितनी भी कानी कुबड़ी लड़की क्या न हो, लड़के वाले के सामने इतनी बड़ाई कर देंगे, इतनी बड़ाई कर देंगे, ये तो IAS कंप्लीट करने वाली है, ये है वो है, रिझा बुझा करके रिश्ता करा ही देंगे। यही दलाल का काम है। कमीशन खूब ठोक बजा करके लेते हैं। उलझा हुआ काम को सुलझा करके आदमी को खुश कर देना यही दलाल का काम है। मैं भक्तों से पूछता हूँ, दुनिया का सबसे उलझा हुआ काम कौन सा है? सबसे उलझा हुआ मामला, जो मामला सुलझ जाए तो संसार में कोई उलझन नहीं जीवन में रह जाए। जिस मामला को सुलझे बगैर कभी उलझन छूटे ही नहीं, तो कौन सा उलझन है? सुंदरदास जी ने कहा, परमात्म से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। सृष्टि के आदि काल से यह परमात्मा से आत्मा बिछड़ा हुआ है। यही उलझा हुआ मामला। 3.5 हाथ के शरीर में दोनों रहते हैं। मामला इतना उलझा कि आज तक दर्शन नहीं। यह मामला यदि सुलझ जाए तो कुछ बाकी रहेगा, नहीं सुलझे तो सब कुछ बाकी ही रहेगा। इस मामला को जो सुलझा दे वही दुनिया का सबसे बड़ा दलाल। सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। उस उलझन को सुलझाने वाला जो दलाल, उसी को सतगुरु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। और इतना बड़ा उलझन को सुलझा देते हैं। विशेषता संत सतगुरु की यही है कि कमीशन नहीं लेते, बिना कमीशन के। काहू से न रोष तोष, काहू से न राग द्वेष, काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन। ब्रह्म को विचार तज और न सुहात है, सुंदर कहत सोई ईशन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके और हो न बात है। काहू से न लेन देन। ये लेन देन ये संत सदगुरु का धंधा नहीं है। इस धंधा को तो आज ढोंगियों ने अपना लिया। मेरा कार्यक्रम होने वाला था हैदराबाद में, वहाँ के धर्म प्रेमियों ने मेरे से कहा, महाराज आप जो आओगे सत्संग करने के लिए पैसे कितने लोगे? मैंने कहा हाय हाय कैसा प्रश्न कर दिया, कितना पैसा लोगे? मैंने कहा ये पैसे की बात कैसे तूने शुरू कर दी? महाराज यहाँ तो पैसे पर ही सत्संग होता है, पैसे पर सत्संग होता है।
पहले बता देते इतने पैसे लेंगे, गाड़ी के इतने किराए लेंगे, खाने के ये सब लेंगे, इसके इतने लेंगे, उसके उतने लेंगे, दक्षिणा इतने लेंगे। हाय हाय, सदगुरु धर्म को बेचने लग गए। संत आज धर्म को बेच करके पैसा कमा रहे हैं, भगवान के नाम को बेच बेच करके पैसे कमा रहे हैं। लोग खूब दे भी रहे हैं, जैसे को तैसे मिले मिले, मूछ को मूछ, दाढ़ी को दाढ़ी, मिले मिले छूछ को छूछ। जैसे लोग वैसे संत उनको मिल जाते हैं। मेरे पास 2-4 लोग आए थे अमेरिका से, महाराज हम आपसे ध्यान सीखना चाहते हैं। मैंने कहा बैठो सिखाते हैं। तो पैसे कितने लोगे, कितने पैसे लोगे? मैंने कहा हम ध्यान सिखाने के पैसे नहीं लेते। उठकर चल दिया। तब आपका नकली ध्यान है, नकली ध्यान। तो असली ध्यान कैसे होगा? नहीं नहीं, हम तो ऋषिकेश गए थे, वहाँ एक महात्मा ने कहा था 1 घंटा ध्यान सिखाने का $4000 लेंगे। हम जा रहे हैं वहीं पर। हम तो सोचे थे आप 8000 लेंगे, इसलिए आपके पास आए थे। ये देखो, संत ध्यान को बेच रहे हैं, संत ज्ञान को बेच रहे हैं, संत नाम को बेच रहे हैं, संत सत्संग को बेच रहे हैं, भगवान की कथा को बेच रहे हैं। पहले फिक्स हो जाते इतने लाख रुपए। जो जितने बड़े कथाकार उनकी फीस उतनी ही ज्यादा बेच रहे हैं। लेकिन कई एक नंबर की जो कमाइयां हैं वो कमाई उसी तरफ जाती है। 1 नंबर की कमाई 1 नंबर के संत के पास। काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट। सच्चा संत जो होते हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करते। संसार की सबसे बड़ी समस्या को, सबसे बड़े उलझन को सुलझा देते हैं, लेकिन कमीशन कुछ भी नहीं। ये संत की पहचान है। लेकिन कलयुग में संत को पहचानना बहुत मुश्किल है। इतने ठगों का बाजार बना हुआ है कि संत को कौन पहचानेगा। चेले के हाथ में 3 अंगूठी, संत के हाथ में 9 अंगूठी। 9 अंगूठी किस लिए? 9 ग्रह उसे परेशान कर रहे हैं। गुरु जी को 9 ग्रह परेशान कर रहे हैं, चेले को 3 ग्रह परेशान कर रहे हैं। अब मामला कैसे ठीक हो? मामला कैसे ठीक हो? यही संसार चल रहा है। यहाँ तो एक भी अंगूठी नहीं है, ना गुरु महाराज को एक भी अंगूठी देखे कभी, ना हमारे हाथ में अंगूठी। एक बार गुरु महाराज के बड़े प्रमुख शिष्य में से पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज, ये क्षत्रिय परिवार से थे, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। वे स्वयं हमको बतलाए थे। एक दिन संयोग से अंगूठी पहने ही थे। रात में भोजन के बाद गुरु महाराज से मिलने के लिए कमरे में गए, सब बैठे हुए थे। उनकी अंगूठी को देखकर गुरु महाराज बोले, साधु को आभूषण नहीं पहनना चाहिए। साईं बाबा से प्रत्यक्ष में नहीं बताए, बस इतने गुरु महाराज बोले, साधु को आभूषण नहीं पहनना चाहिए। शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग, ये आत्मशोधक मनुष्य के लिए तालपुट विष के समान महान भयंकर होता है। भगवान महावीर ने कहा साधु को आभूषण नहीं धारण करना चाहिए। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज चुपचाप अंगुली से अंगूठी खोल लिए, जेब में रख लिए। जब सब उठकर जाने लगे तब गुरु महाराज के चरण में रखते हैं, सरकार हम भी अंगूठी पहनते थे, आज दिन से नहीं पहनेंगे, अब यह अंगूठी आपके चरणों में समर्पित। गुरु महाराज ने कहा इस अंगूठी को बेच लीजिए, जितने पैसे होंगे उस पैसे का आप आश्रम में भंडारा दे दीजिए, जो कम पड़ेगा वो हमसे ले लीजिएगा। तो उस अंगूठी के पैसे से और गुरु महाराज के पैसे से बड़ा सुंदर भंडारा हुआ था, हमको उन्होंने बतलाया था। कैसे बात बने, 9 ग्रह से ग्रसित गुरु हैं, चेले 3 ग्रह से ग्रसित हैं, बात कैसे बने? अरे ऐसे गुरु की शरण में जाओ जहाँ कोई ग्रह होता ही नहीं। कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं। हाँ, सौंदर्य के लिए माइयाँ दाइयाँ पहन सकते, कोई भी पहने, सुंदरता के ख्याल से पहने, कोई बात नहीं। लेकिन अंगूठी के पहनने से ग्रह उतर जाएंगे, यह तो दिमाग से हटा लेना। यह तो ढोंगियों ने शास्त्र बनाया है।
यदि सही में ग्रह को उतारना चाहते हो, हम इस मंच पर से घोषणा करते हैं, कितना भी ग्रह क्यों ना आपके ऊपर हो, गुरु को खुश करके उनका अनुग्रह प्राप्त कर लेना। गुरु के अनुग्रह प्राप्त होते सारे ग्रह समाप्त हो जाते हैं। गुरु का अनुग्रह प्राप्त करो तो पहुंचे हुए संत सदगुरु का मिलन जीवन में हो जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। अब गिनते जाना, 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया। उसके बाद कहते हैं, संत असंत मरम तुम जान हो, तिनकर सहज स्वभाव बखाना हो। संत असंत में क्या अंतर है, दोनों का लक्षण बता दो। बहुत लक्षण है, ज्यादा वर्णन करने का समय नहीं। मेरे से किसी ने पूछा, महाराज आप बताओ दोनों में क्या अंतर है। मैंने कहा हम तुम ही से शुरू करते हैं। आंख बंद करो। बंद कर लिया, क्या देखते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखा? कुछ नहीं महाराज। जिनको आंख बंद करने पर कुछ भी नहीं दिखे उसी को असंत कहते हैं। जिनको आंख बंद करने पर सब कुछ दिख जाए उसी को संत कहते हैं। जो सब कुछ देखे अपने अंदर में वो संत हैं। जो अंदर में सब कुछ के रहते हुए कुछ भी नहीं देखे उन्हीं को असंत कहते हैं। यही दोनों का लक्षण। 4 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 5वां प्रश्न है, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? जिससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। काकभूषण जी महाराज ने कहा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। न मन से किसी को दुख देना है, न वाणी से किसी को दुख देना है, न कर्म से किसी को दुख देना। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना। यह जो अहिंसामय व्रत है यही सबसे बड़ा पुण्य है। मन वचन कर्म से सबको दुख देना यही सबसे बड़ा पाप है। दूसरे की निंदा करेंगे तो जिनकी निंदा करेंगे उनको जब पता चलेगा कि वह आदमी हमारी निंदा करता है तो उनको दुख होगा। कभी भी किसी की निंदा मत करना। आदमी दुखी होता है, आहा हम इतना उनके लिए करते हैं, वो हमारी निंदा करता है, हमारे गुण में दोष निकलता है। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना यह सबसे बड़ा पुण्य है। मन वचन कर्म से सबको कष्ट देना यही सबसे बड़ा पाप है।